यहां पे देखो सब लोग, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, ठीक है। डेरिवेटिव का मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा था क्या? नहीं, ठीक है। तो क्विकली सब लोग गाइस डेरिवेटिव के फॉर्मूलेस बताओ। पहला y इज इक्वल टू x टू द पावर n, डेरिवेटिव क्या होता है? nx n माइनस 1। डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x tan x cot x माइनस cos x स्क्वायर x, और उसके बाद sec x sec x tan x, cosec x माइनस cosec x cot x, उसके बाद ln x e टू द पावर x, ये डेरिवेटिव थे। फिर हमने देखा था रूल्स, ठीक है। कितने रूल्स थे वैसे? 6 रूल्स थे। सबसे पहला रूल था कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना होता है? डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन है। फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, या फिर क्या यू वी डब्ल्यू। मतलब ऐसा होता है ना कि सपोज मैंने बोला कि y इज इक्वल टू, अब यहां पे देखो y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? u। ऐसा होगा, इसका डेरिवेटिव करना है तो क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या? c इंटू डी यू बाई डी एक्स। इसका मतलब ये चीज क्या हो जाएगा? y डैश c u डैश। समझ में आ रहा है? इस तरीके से लिखते थे। अब उसके बाद y इज इक्वल टू u इंटू वी है। क्या होता है डेरिवेटिव बताओ? u एक फंक्शन, v एक फंक्शन, डेरिवेटिव क्या होता है? dy बाई डी एक्स क्या होता है इसमें? सबसे पहले किसका डेरिवेटिव? u का, du बाई डी एक्स इंटू क्या? v। v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स इंटू क्या? u। y इज इक्वल टू u बाई v, क्या होगा डेरिवेटिव? dy बाई डी एक्स क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ u मतलब क्या? du बाई डी एक्स इंटू क्या? v माइनस dv बाई डी एक्स इंटू डिवाइड बाय, ठीक है। इसके बाद फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो मैं पहले 4 से 5 क्वेश्चन क्विकली देता हूं, आप उसको क्विकली करोगे तो एक आया। फिर हम लोग क्या करेंगे? उसका फिजिक्स का एप्लीकेशन। सर ने कुछ पढ़ा है फिजिक्स का एप्लीकेशन? ds बाई डी, dv बाई डी वगैरह कुछ? थोड़ा सा, तो मैं उसको थोड़ा सा काइनेमेटिक्स में वही थोड़ा सा पार्ट लूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, ठीक है। तो वो अपन करेंगे, ठीक है। पहले फटाफट मैं जो क्वेश्चंस दे रहा हूं क्विकली ये सारे क्वेश्चंस करना है। चलो क्विकली ये 5 क्वेश्चंस फटाफट करो आप लोग। हर टाइप का u बाई वी, यू वी रूल, नॉर्मल क्वेश्चंस एंड चेन रूल सब दिया है यहाँ पे। फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। ओके सो गाइस अभी मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स क्या होगा? 14 x टू द पावर 6, x टू द पावर 2 मतलब माइनस 10x। 10x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव कितना है? 1। तो यहाँ पे क्या? माइनस
10 और 5 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि डेरिवेटिव कांस्टेंट इज 0। डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, क्यों? x to power 1 ना, तो 1x 1 minus 1 कितना हुआ? 0, तो 1, ठीक है। अब dy by dx क्या होगा यहाँ पे? 3 cos x minus 10 इसमें dy by dx इसका 7 6 tan x वैसा का प्लस tan x का डेरिवेटिव x to the power 7। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहां पे dy by dx, हाँ पहले इसका डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव v एज इट इज, फिर v का डेरिवेटिव u एज इट इज, ऐसा सिंपल। तो dy by dx क्या करेगा? x to the power 8 minus 3 का डेरिवेटिव क्या होगा? 8 x to the power 7, डेरिवेटिव ऑफ 3 is 0। ये वैसा का वैसा रखना है, मतलब x to the power 4 plus 4। अब यहाँ पे माइनस साइन, इसका डेरिवेटिव 4x क्यूब प्लस 0 ना यहाँ पे, और x to the power 8 minus 3 डिवाइड बाय x to the power 4 plus 4 the whole square। सबको समझ आया ये? हाँ हाँ, सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये इसको मल्टीप्लाई करके इधर सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करके वो पूरा टर्म आएगा, ठीक है, लिख सकते हो। बट अभी के लिए डेरिवेटिव समझ में आया ना आपको? ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव बताओ। अब मैंने कैसे बोला था? सबसे पहले चीज, ये समथिंग है फंक्शन, बराबर, ये समथिंग टू द पावर क्या है? 5। तो सबसे पहले तो ये फंक्शन है, फिर उसके बाद साइन, इसके बाद ln और फाइनली x। तो अब यहां पे करेंगे हम dy by dx, क्या होगा? समथिंग टू द पावर 5 मतलब क्या? 5 समथिंग टू द पावर 4, क्या है वो? साइन ln x, जैसा है वैसा रख दिया। तो इसका पावर 5 तो हट गया, फिर साइन के पास गए, साइन क्या? साइन समथिंग क्या? कॉस समथिंग, समथिंग कितना है? कॉस ऑफ ln x। अब इसके बाद इनटू ln ऑफ समथिंग इज 1 अपॉन समथिंग विच इज x, और x का डेरिवेटिव 1। हाँ, अब मैं आपको एक चीज बोल रही थी, हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं? dx by dx विच इज इक्वल टू कितना? 1। अब ये क्यों बोला? क्योंकि जब मैं dx by dx यहां पे लिखता हूं, ठीक है, अब यहां पे dx by dx मैंने लिख दिया, ठीक है। तो एक चीज समझो, मुझे कभी यहां पे पूछा होता, मुझे dy by dx नहीं चाहिए, dy by dt चाहिए, तो क्या होता आंसर? तो यहां पे सब कुछ क्या होता? सेम, सिर्फ यहां पे क्या चेंज होता? dx by dt। और फिर मैं एक बार बोला, किसने बोला dy by dy चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू y मुझे डेरिवेटिव करना है, तो dy by dy इज इक्वल टू कितना होगा? 1। फाइनली क्या हो जाएगा? dx by dy, और एक फॉर्म, इंटीग्रेबल फॉर्म बोलते हैं अपन उसको, विथ रिस्पेक्ट टू नथिंग, याद है ना? dy by dx भी नहीं लिखना है, dy को क्या लिखना है? dy, और यहाँ पे dx, याद है क्या सब? चलो उसके ऊपर के थोड़े से एग्जाम्पल 2 में, अब ये जो मैंने आपको बोला, ठीक है, वही चीज अपने को करनी है, बट एकदम मैं पहले सिंपल देता हूं। y इज इक्वल टू, सपोज सब लोग सुनो, यहाँ पे x टू द पावर 5 है, मुझे यहां पे पहले चाहिए dy by dx, dy by dy, dy by dt, एंड मुझे सिंपली dy चाहिए। क्या होगा बताओ? dy by dx क्या होगा? 5 x टू द पावर, नहीं मैं एक बार दे रहा हूं, ये मत लिखो, मैं सेकंड एग्जांपल है, चलो ये नहीं, ये क्या है? 5 x टू द पावर 4 dx by dx। अब डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है? तो अपन कभी लिखते नहीं थे ना, बट हमें ध्यान में रखना, कोई भी आपको कुछ भी चीज दिया होगा वो हमेशा क्या होता है? चेन रूल। मतलब ये समथिंग है ना टू द पावर 5, तो क्या होगा? 5 समथिंग टू द पावर 4, और फिर x का डेरिवेटिव कितना है? 1, तो इसलिए अपन इंटू 1 लिखते थे, तो इसलिए अपन सिर्फ 5 टू द पावर 4 लिखते थे, बट एक्चुअल में वो क्या है? dx by dx। अब लिखने की जरूरत नहीं, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है? 1। बट ये dy by dy में
डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y में इसको डेरिवेटिव करेंगे, पहले क्या आएगा 5x टू द पावर 4, फिर x का डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो आंसर क्या आएगा dx बाय dy। भाई ये समझ में आ रहा है क्या? ये पिछले बार बताया था मैंने, ये क्लियर है आपको? dy बाय dt में अगेन 5 टू द पावर 4 और फिर x का डेरिवेटिव क्या dx बाय dt, और फिर dy क्या होगा, सिर्फ dy 5x टू द पावर 4 dx, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो मैंने किया, अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको करना है फिर फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस, मतलब फिजिक्स के कुछ टर्म जो आएंगे। ठीक है, तो ये करो अभी। ठीक है, जो मैं सिर्फ निकालने को बोलूंगा सिर्फ उतना ही करो। मुझे यहां पे dy बाय dx चाहिए, dy बाय dy चाहिए, एंड सिर्फ dy चाहिए, dy बाय dt नहीं चाहिए। बस इतना मुझे बताओ पहले क्या होगा इसमें। सी क्वेश्चन में यहां पे मैं दे रहा हूं तीसरा क्वेश्चन, नहीं एक्चुअली ए पार्ट ही है। चलो ए क्वेश्चन है एग्जाम्पल 2, और एग्जाम्पल 2 का बी पार्ट जो है इसमें dy बाय dx, इसमें होता है मुझे dy बाय dx क्या होगा, सबसे पहले समथिंग टू द पावर 3, मतलब 3 समथिंग टू द पावर 2, ये क्या है tan ऑफ क्या x स्क्वायर, फिर उसके बाद tan ऑफ समथिंग क्या होता है, हाँ sec स्क्वायर, इसके अंदर क्या है x स्क्वायर, समथिंग वाला x स्क्वायर है, फिर समथिंग टू द पावर क्या था 2, तो क्या था 2x टू द पावर 1 मतलब 2x, और फिर फाइनली किसका डेरिवेटिव था dx। अब तुम इतना चीज समझो, यहां पे सिर्फ यहां पे होगा dx बाय dx, बाकी ये पूरी चीज यहां पे वैसे की वैसे रहेगी। यहां पे dx बाय क्या आएगा dx बाय dy आएगा, और इसके यहां पे इसके जगह यहां पे सिर्फ dx आएगा, बाकी हर एक चीज क्या रहेगी। अरे भाई समझ में आया कि नहीं, ये याद है? ओके, यहां पे देखो ये डेरिवेटिव इसका क्या है, समथिंग टू द पावर 4 क्या होगा 4 समथिंग टू द पावर 3, तो ln x क्यूब, उसके बाद ln समथिंग ना कितना होगा 1 बाय, अब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे 1 बाय x लिखा होगा। गाइज अरे एक मिनट, सब लोग सुनो, सब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे 1 बाय x लिखा होगा सीधा। कितने लोगों ने लिखा है ना। अब मुझे बताओ ln ये क्या है, इसीलिए मैंने बोला था ln ऑफ समथिंग, वो समथिंग क्यों बोला था, गलती करते हो। ठीक है, ln ऑफ समथिंग इज 1 बाय समथिंग, तो 1 बाय समथिंग क्या है इसमें x क्यूब, तो यहाँ पे 1 अपॉन x क्यूब आएगा, 1 अपॉन समथिंग ना, और x क्यूब का डेरिवेटिव क्या 3x स्क्वायर, और फिर x का डेरिवेटिव dx बाय dx विच इज कितना 1। अब यहाँ पे dy बाय dt है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dx बाय dt, बाकी ये पूरा का पूरा वैसा का। एक मिनट, समझ में आया सबको, कंफर्म। अब फिर से कुछ टर्म्स मैंने शायद से लिख के दिए होंगे, एरिया वगैरह सा, पाई आर स्क्वायर 4/3 पाई, नहीं ना। अब हम लोग देखो, अब कोई वैसे इतना सब तो आपने पढ़ा yx yx, क्या फिजिक्स में भी y और x ही आएगा क्या, नहीं आने वाला है। फिजिक्स में ये सारे टर्म्स, ठीक है, ये सारे टर्म्स, एक तो अभी काइनेमेटिक्स में सर ने पढ़ा होगा एस टी वी टी ए टी वगैरह, और कुछ टर्म्स और आएंगे, क्योंकि काइनेमेटिक्स तो मैं कराऊंगा, पर उसके पहले कुछ ये टर्म्स आएंगे, सब लोग सुनो। जैसे मैंने बोला, एक छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है, एरिया ऑफ अ रिंग क्या होता है, एक रिंग होगी रेडियस आर की, उसे हमारा सर्कल पाई आर। फिजिक्स में क्या होता है पता है, सब लोग सुनो भाई, यहां पे सब लोग देखो, कुछ लिखो मत पहले। एक रिंग है, उसको मैंने हिट किया, तो रिंग क्या होते गई, बढ़ते गई, रिंग का रेडियस बढ़ रहा है। आपको पता है dr बाई dt का मतलब क्या होता है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, इट इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ
रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ना, टाइम के साथ आर बढ़ रहा है, मतलब डी आर बाई डी टी मतलब क्या, चेंज ऑफ रेडियस डिवाइड बाई चेंज ऑफ टाइम, मतलब डी आर बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब बोला है कि भाई मतलब ऐसा कोई हिट में क्वेश्चन आया कि हिट में, और ये अच्छा क्वेश्चन होता है जिसमें लोग बोलते हैं अरे यार ये तो पढ़ाया नहीं है, बट इसमें लगता है एकदम सिंपल सा चीज। मुझे बोला है हिट दिया मैंने जिसके वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया है, तो बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालो। तो क्या करोगे, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, क्या दिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया मतलब क्या दिया है, डी आर बाई डी टी इज गिवन, क्या निकालना है, मतलब क्या निकालना है, डीए बाई, तो मुझे डी ए बाई डी टी यहां पे क्या होगा, ये a इज इक्वल टू पाई तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट तो कांस्टेंट वैसा का वैसा रहता है। तो व्हाट इज डीए बाई डी टी, डी बाई डी टी क्या होता है, पाई ऐसा का ऐसा, आर स्क्वायर का रेडियस क्या है 2r इंटू आर का रेडियस, आर का, अरे भाई आर का डेरिवेटिव क्या है, डी आर बाई टी टी। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, डी आर बाई डी टी दिया है इंटू 2 पाई इज इक्वल टू क्या होगा, डी बाई डी टी, आ गया ना तुम्हारा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया है तो उससे मुझे क्या मिल गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो अब मुझे तो यहाँ पे ए और आर को दोनों को विथ रिस्पेक्ट टू किससे डेरिवेटिव लिया मैंने, टाइम, अलग वेरिएबल, इसीलिए वो सब डी वाई बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी हमने सीखा है। अब यहाँ पे देखो y की जगह a आया, x की जगह क्या आया r, तो फिजिक्स में तो जो टर्म्स आएंगे वही आएंगे ना, तो नहीं समझ में आएगा क्योंकि तो पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा, खुन्नस बिन्नस टेंशन मत ले भाई, अरे हंस ले, हंसता भी नहीं है। मजाक कर रहा था, नहीं तो बोले कर रुको सर आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डी ए इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, मुझे डी ए बाई डी टी किया। अब एकदम नॉर्मल, किसी ने बोला भाई डी ए बाई डी आर करना है, कैसे करेंगे, डी ए बाई डी आर, ए विथ रिस्पेक्ट टू आर ना, तो डी ए बाई डी आर 2 पाई आर डी आर बाई डी आर कितना होता है 1, तो एकदम डी ए बाई डी आर। तो किसी को सिंपली डी ए लिखना है, क्या करोगे, ए इज इक्वल टू ए, तो डी ए क्या होगा, सिर्फ डी ए बाई नथिंग, तो क्या होगा पाई 2r, तो पाई इंटू क्या 2r, और यहां पे क्या टी आर, बस। डी ए विथ नथिंग, डी आर नथिंग, थोड़ा सा पीछे वाला चीज भी, अभी तुम लोग की तारीफ की कैसे याद है, मतलब y की जगह a आ गया, x की जगह r आ गया, तो भाई चेंज हो गया क्या चीज, अरे सिर्फ y और x की जगह अलग अलग चीजें डाल रहे अपन, अरे भाई समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ, देखो कोई बोला ऐसा ऐसा वॉल्यूम दिया बड़ा सा, बड़ा वॉल्यूम मतलब सॉरी स्फीयर दिया बड़ा सा, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, अब किसी ने बोला है कि सर रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया है, तो बताए रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या पूछा है, वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया है तो बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, मतलब क्या पूछा है यहाँ पे, dv बाय dt कितना होगा, तो मुझे तो बोलो dv बाय dt कितना होगा, dv इज इक्वल टू क्या होगा, नहीं आपको ये करना है, ठीक है। अब थर्ड, सब लोग सुनो, सी पार्ट, ठीक है। सी पार्ट के पहले ना मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ा सा मतलब ट्रिकी हो सकता है आपके लिए। मैंने बोला एक्स स्क्वायर वाई, ये ऑलरेडी अपन ने किया था ऐसा कुछ क्वेश्चन, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब एंड साइन ऑफ एक्स टू द पावर 5, ऐसा इक्वेशन है सपोज, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट मुझे क्या करना है, अब WRT लिखता ना, व्हाट इज WRT, विथ रिस्पेक्ट टू, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x पहले, और उसको फिर डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू नहीं नथिंग, अरे नथिंग मतलब वो अपन करते थे ना, कुछ नहीं लिखते थे नीचे, ठीक है, मतलब सिर्फ dv, ऐसा एक सिंपल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब एक्चुअली नथिंग होता नहीं है कुछ ऐसे, बट विथ रिस्पेक्ट टू नथिंग मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव लो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू नहीं वाई नहीं नथिंग, ठीक है। ये करने के बाद एक लास्ट का क्वेश्चन ये होता है, ये सब ने
क्या है पता है? पीवी इज इक्वल टू क्या? एनआरटी। क्या है? हाँ, ये पी क्या होता है? प्रेशर, वी वॉल्यूम। अब उसको मुझे इसको भी डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू नथिंग। अब उसको क्या बोलते हैं मैं आपको बता रहा हूं। इसको भी डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट करना है। करो पहले मुझे तो इसको बताओ क्या होगा, एक 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 करके बताओ। हो गया? एक मिनट, पहले मुझे इसका बताओ, dv बाई dt। सब लोग यहां पे देखो, इसमें 4/3 पाई है तो क्या है? कांस्टेंट। r क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3r स्क्वायर। अब यहां पे क्या है? dr बाय dt। और इस केस में dv है बाई dt कुछ हटा दो तो dv इक्वल टू क्या होगा? 3 क्या कैंसिल। तो यहां पे क्या होगा? 4 पाई। तो लिख दो ना यहां पे, यार मैं नीचे डायरेक्ट 4 पाई r स्क्वायर लिख रहा हूं इंटू क्या? dr। बस इसका आंसर है dv। जब मैं इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेबल फॉर्म, आपको तो इसका सीधा इंटीग्रेशन किया जा सकता है। तो विथ रिस्पेक्ट टू नथिंग जो बोल रहा हूं, इसमें मैं क्या करता हूं? dv बाय नथिंग dr। ये समझ में आ रहा है? यहां पे क्या लिखते हम लोग? dv बाय dt, dr बाय dt, या फिर dv बाय dr, यहां पे dr बाय dr। बट अभी बाय नथिंग कर रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं लिख रहे उसके नीचे। वो v है ना, तो उधर dv ही लिख रहे हैं। और पूरा डेरिवेटिव तो ऐसे 3r स्क्वायर, और r की जगह क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? r को डेरिवेटिव करेंगे तो क्या? dr। नहीं समझ में आ रहा है? एक मिनट, यहां पे देखो सब लोग, जब मैं बोलता हूं y इज इक्वल टू x टू पावर 3, तो मैं सिंपली dy लिखूं। dy मतलब इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव क्या लिखूंगा मैं? dx। बस। अब इसमें dy बाय dt लिख सकता हूं या dx बाय dt भी लिख सकता हूं, बट वो नहीं पूछा, मुझे ये पूछा है। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेबल फॉर्म, इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसका। ये किया भी था ना मैंने पिछले बार, याद है? इंटीग्रेशन सिखाया थोड़ा सा, भूल गए थे आप लोग। ठीक है, अब ये बताओ, ये किसने किया? अब मुझे एक सिंपल सा विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। ये हो गया मेरा क्या? u। ये क्या हो गया मेरा? v। ध्यान में रखना uv रूल लगाना है इसमें। क्यों uv रूल लगाना पड़ेगा? अरे भाई मल्टीप्लिकेशन और दोनों वेरिएबल है। अब विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है इसमें? x। तो क्या होगा? इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x, और यहां पे dx बाय dx कितना होता है वो? अरे हर एक में चेंज रूल है ना। 2x, और यहां पे एक्चुअली क्या लिखोगे? dx बाय dx, जिसका वैल्यू कितना होगा? 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्यों मैंने इसके लिए लिखा है वो? तो x का डेरिवेटिव क्या है? 2x, फिर x का अरे देखो, कोई भी, आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, यहां पे एक बार सिर्फ यहां पे देखो, एक बार मैं मुझे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता था? डायरेक्टली हम dy बाय dx क्या करते थे? 2x लिखते थे ना पहले बचपन में। मतलब पहले वाले लेक्चर, थोड़े दिन पहले। अब भाई कोई लिखो मत, यहां पे सब लोग देखो, इसका डेरिवेटिव कितना था? 2x। खत्म करते थे, बट एक्चुअली में ऐसा भी नहीं है। वो x का डेरिवेटिव क्या है? समझने तो पावर 2 क्या होता है? 2x, और फिर जो समथिंग है उसका भी डेरिवेटिव कितना? dx बाय dx कितना होता है वो? 1। तो यहां पे भी dx बाय dx तो आएगा ना। अब मुझे तो, और फिर इसके y क्यूब ऐसा का, इसका डेरिवेटिव ये ऐसा का ऐसा, प्लस फिर किसका डेरिवेटिव? y क्यूब का डेरिवेटिव कितना? 3y स्क्वायर, फिर y का डेरिवेटिव क्या? dy बाय dx, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना अपन, क्योंकि हर जगह पे क्या है? कौन सा रूल? चेन रूल। अब ये हो गया, फिर x स्क्वायर वैसा का ऐसा। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? इक्वल टू, अब किसका डेरिवेटिव है? साइन ऑफ x टू द पावर 5। क्या होता है वो? cos ऑफ x टू द पावर 5, फिर 5 से 5 4 इंटू क्या? dx बाय, विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। डेरिवेटिव किसके में कर रहे हैं? x। अब इसमें विथ रिस्पेक्ट टू नथिंग में क्या चेंज होगा? यही है, हो गया। यही है। अब अपॉन dx, सब जगह से dx निकाल दो। मतलब क्या है? x स्क्वायर का डेरिवेटिव यहां पे क्या होगा? x स्क्वायर का डेरिवेटिव यहां पे क्या होगा? विथ रिस्पेक्ट टू नथिंग कहना है तो क्या? 2x dx। अरे भाई 2x, क्योंकि 2x और x का डेरिवेटिव क्या? dx बाय नथिंग ना, dx। और y क्यूब वैसा का वैसा, प्लस y क्यूब का डेरिवेटिव
3y² क्या dy, x² वैसा का, और इसका क्या है cos ऑफ x⁵ इंटू 5⁴ इंटू क्या dx, बस ये आंसर है। अरे नहीं समझ में आ रहा है, समझा क्या? चलो ये समझ में आना मतलब आपको डेरिवेटिव का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आगे, बस भी मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाऊंगा मैं, तो डेरिवेटिव से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इंटीग्रेशन देखो बहुत जो हायर वाला पार्ट में अभी पढ़ा के फायदा नहीं, क्योंकि वो आप वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री और वो डिफिकल्ट है। आपको सिंपल में पिछले बार लिमिट्स वाला पढ़ाया था, लिमिट डाल के करना, बस उतना ही काम क्या अभी है अभी के लिए। ये समझ में फिजिक्स में कैसे काम में आने वाला है। अब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का क्या करो डेरिवेटिव, क्या क्या वेरिएबल है इसमें बताओ? पी वेरिएबल है, वी वेरिएबल है और टी वेरिएबल है। क्या कांस्टेंट है? मोल्स एंड गैस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। तो इसमें भी कौन सा रूल लगेगा? यूवी रूल। इसका डेरिवेटिव ये कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव ये कांस्टेंट, और फिर इसका डेरिवेटिव। तो इक्वेशन लिखो चलो, मुझे देखना है कि क्या इक्वेशन आएगा। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू नथिंग, मतलब सिर्फ डिफरेंशिएट करो और सिंपल इंटीग्रेबल फॉर्म में लिखो ना। कैसे करना वही वही कैसे करना है देखो, चलो मैं बोल देता हूं। यहां पे सब लोग सुनो गाइस, एक फिर बाद में लिखो आप लोग। लिखते वक्त पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को डेरिवेटिव करना, तो पहले किसका डेरिवेटिव लेंगे? मतलब ये यू टर्म हो गया, ये कौन सा हो गया? यू भी रूल ना। पहले पी का डेरिवेटिव क्या होता है? पी का डेरिवेटिव, पी का डेरिवेटिव तो खुद 1 होता है ना, पी टू द पावर 1। अरे समझे, टू द पावर 1 तो 1। अरे डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना होता है? 1। डेरिवेटिव ऑफ पी कितना होता है? 1। एंड पी का डेरिवेटिव क्या होता है? डीपी। अरे एक बात मुझे बताओ, y इज इक्वल टू एक्स होगा, व्हाट इज dy? dx ना। क्यों? क्योंकि x का डेरिवेटिव कितना? 1 और x का डेरिवेटिव dx। तो इसका डेरिवेटिव कितना है? dp। v वैसा का वैसा प्लस v का डेरिवेटिव dv, p वैसा का वैसा, nr वैसे का वैसा कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव dt। बस इसका आंसर है ना। अरे भाई समझ में आया कि नहीं? मैं एक छोटा सा इसके एक एग्जांपल दे रहा हूं। पीवी टू द पावर n का, सॉरी पीवी टू द पावर x, क्योंकि n इधर है। पीवी टू द पावर x नहीं, सॉरी कुछ एक नंबर यूज कर लो कुछ भी। हाँ, पीवी टू द पावर 3 इज इक्वल टू nRT। चलो इसका मुझे तो डेरिवेटिव क्या होगा? चलो पी स्क्वायर वी क्यूब nRT टू द पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? ओके, सबका मुझे उधर ये आया। अब पी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या है? 2p क्या dp। जब एक्चुअली सिर्फ p था तो सिर्फ dp होगा था, तो 2p dp v क्यूब वैसा का वैसा प्लस 3v स्क्वायर dv p स्क्वायर इक्वल टू nr 5 की टू द पावर 4। अरे समझ में आया कि नहीं? ये आपको समझ में आया मतलब आगे कोई भी चीज देखो क्या होता है। अभी नीट वालों के लिए मतलब इतना डेप्थ में डेरिवेटिव पढ़ने की जरूरत नहीं, बट क्या होता है नीट का लेवल बढ़ चुका है। सपोज कभी कुछ डेरिवेशन में इसमें कुछ आ गया, 3-4 क्वेश्चन तो होते हैं ना जो सब, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रटना है सीधा पी इक्वल टू एनआरटी में। ये इक्वेशन रट लेते लोग, रटते स्टेप कि ये कैसे आया पता नहीं होता उनको। हाँ, डीपीवी डीवीपी इक्वल टू एनआरडीटी आया कैसे भाई? ये डेरिवेटिव है ना सिंपल। तो कुछ डेरिवेशंस में बाद में ये चीज रटना नहीं है, समझना है, ठीक है? हाँ बोलो। हाँ 2p v क्यूब dp, वो तो आजू बाजू में ऐसा करके लिख सकते हैं। यस यस, वो तो ठीक है। अब गाइस अब इसका और एक यूज है, ठीक है? एक तो यूज अभी श्रेयस सर पढ़ा रहे होंगे,
वो है वेलोसिटी निकालने के लिए। वेलोसिटी क्या होता है? v इज इक्वल टू क्या होता है? ds बाई डी टी। a इज इक्वल टू क्या होता है? dv बाई डी टी। और a इज इक्वल टू एक और होता है v dv बाई ds। ये पढ़ाएंगे सर। इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन क्या है, जैसे मैंने s इज इक्वल टू, आप सब लोग यहां पे देखो, टी क्यूब माइनस 3t माइनस 5 ऐसा दिया है, और किसी ने बोला है कि सर ये क्या है? s क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। t क्या होता है? टाइम। तो टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है, दिख रहा है ना? टाइम के अलग अलग वैल्यू डालेंगे, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। तो डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा मतलब पार्टिकल क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। मूव कर रहा है तो उसके पास क्या आएगी? वेलोसिटी। उसके पास क्या आ सकता है? एक्सेलरेशन। किसी ने बोला इसको देख के मुझे होता वेलोसिटी एक्सेलरेशन कितना होगा, तो कुछ नहीं, क्या करना है? तो v इज इक्वल टू क्या करेंगे? व्हाट इज v? v क्या होगा? ds बाय dt। ds बाय dt क्या होगा? 3t स्क्वायर माइनस 3 डेरिवेटिव ऑफ 5 कितना? 0। काम खत्म। अब v आ गया, मतलब वेलोसिटी आ गई। अब कोई बोला वेलोसिटी भी बदल रही है, देखो ना टाइम के साथ, तो इसके अंदर क्या आ गया? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाय dt। तो एक्सेलरेशन आता है भाई dv बाय dt। कितना आएगा यहाँ पे? 6 इंटू टी। तो ये जो आया, ये तो एकदम सिंपल अपना काइनेमेटिक्स में इसका काम आ गया। ठीक है, कुछ नहीं क्या किया अपन ने, सिर्फ डिफरेंशिएट करते गए। अब कभी कभी ऐसा भी आता है, मैंने बोला v इज इक्वल टू है 3x स्क्वायर माइनस 2x। फाइंड एक्सेलरेशन। और कोई बोलेगा सर एक्सेलरेशन में अपन ने क्या देखा? dv बाई dt। तो फिर dv बाई dt कैसे करोगे? वो dx by dt। हाँ, तो इधर अपन क्या 6x इंटू क्या? dx बाई dt, और फिर 2 dx बाई dt, ऐसा करके कर सकते ना? उसी को चेन रूल। और ये जो डायरेक्टली बता गया है चेन रूल ही है। क्या है एक्सप्रेशन? क्या लिख सकते हैं? v इंटू क्या? dv बाई dx। तो कैन यू फाइंड dv बाई dx? dv बाई dx मतलब dx, s की जगह x है यहाँ पे। तो dv बाई dx क्या है यहाँ पे? 6x माइनस क्या? 2। ये आ गया dv बाई dx। अब v एंड dv बाई dx दोनों को क्या करो? मल्टीप्लाई। क्या आएगा? v dv बाई dx। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3x स्क्वायर माइनस 2x इंटू क्या? राइट। ये आ गया इस फॉर्मूला से। a इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला? dv बाई। बट कोई किसी को फॉर्मूला पता ही नहीं है, बट अभी आप चेन रूल से कर सकते हैं। देखो कैसे। v को अपन ने क्या लिखा था? एक्सप्रेशन क्या होता है? व्हाट इज एक्सप्रेशन? dv बाई dt। तो इसको डेरिवेटिव करो, क्या आएगा? 6x इंटू क्या? dx बाई dt। ऐसा आएगा ना? और इसको माइनस 2 एक्स का डेरिवेटिव कितना है? 1 इंटू dx बाई dt ना, t से t से कर रहे हैं ना। अब यहां पे dx बाई dt को कॉमन निकालो। व्हाट इज dx बाई dt? नहीं, व्हाट इज dx बाई dt? वेलोसिटी। तो देखो ना 6x माइनस 2 इंटू क्या आ गया? वेलोसिटी। तो यही तो आया। अरे ऊपर वाला टर्म ही तो आया ना। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये ऐसा, इसके लिए क्या लगा? चेन रूल, जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, पर आपको भी जैसे याद रखना। ये मैं आपको जैसे बता रहा हूं डेरिवेशन। ये सब कुछ कहां पे आने वाला है? फिजिक्स में आने वाला है। ठीक है, ये एक सिंपल वाला फॉर्म जो मैक्सिमम नीट में पूछा जाता है। इनके ऊपर ये वाले जो फॉर्म होते हैं वो नीट में बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और ये तो अभी काइनेमेटिक्स में पढ़ा रहे ना, ये आएगा बहुत बार। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हेडिंग डाल दो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। कौन सा वाला फॉर्मूला? ये वाला? अरे हो जाएगा, वो तुमको पढ़ा देंगे काइनेमेटिक्स में। बट लिख दो, चलो लिख दो। ये 3 फॉर्मूले लिख के रखो। मतलब आपको मैंने सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव बताया कि नहीं बताया? टर्म। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है? व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव? क्या उसका काम है? ठीक है, सब लोग सुनो, सिर्फ एक बार सिर्फ सुनो यहाँ पे।
एक चीज से बता रहा हूं, मतलब जैसे यहाँ पे y इज इक्वल टू सपोज x टू द पावर 5 है, ठीक है। सो dy बाई dx को अपन क्या लिखते हैं, नहीं y डैश ना, एक और सिंबल है अभी, हाँ dy बाई dx को हम लोग सिंबल कौन सा लिखेंगे, y, इसे u डैश करते थे ना, हाँ, ये क्या था 5x टू द पावर 4 इंटू क्या dx बाई dx इज 1, अभी वो लिखने की जरूरत नहीं है, और वो पता है ना x का डेरिवेटिव यहाँ पे होता है विच इज कितना, dx बाई dx इज इक्वल टू कितना 1, अभी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अभी आप प्रो बन चुके हो। अब इसका और एक डेरिवेटिव लेंगे, तो dy बाई dx का डेरिवेटिव क्या होगा, और एक बार डेरिवेटिव d स्क्वायर y बाय, हाँ d स्क्वायर x नहीं, d x स्क्वायर, समझ में आ रहा है क्या। अब ऐसा क्यों लिखते हैं, वो मैथमेटिशियन ने डिफाइन किया, कुछ नहीं समझना नहीं है इसमें कुछ, बस इसको एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आना चाहिए, फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर एक्स आना चाहिए ना, नहीं लेकिन लिखेंगे क्या डी स्क्वायर वाई बाई, अरे उसमें क्या मतलब दिमाग मत लगाओ इसमें, समझ में इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा वाई, क्या होगा यहाँ पे, एक बार और डबल डेरिवेटिव लो, 5 4 कितना 20 x टू द पावर 3, और इसको एक बार और डेरिवेटिव लो, क्या बनेगा, हाँ तो y ट्रिपल एस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, बस कुछ नहीं और वैसे चलता रहेगा। तो सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव समझ में कुछ था नहीं उसमें। हाँ नाउ व्हाट इज dy बाई डी एक्स, व्हाट इज डेरिवेटिव का मतलब, मैंने बताया था डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, स्लोप वगैरह ऐसा कुछ, हाँ तो अभी वो आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, ठीक है। डेरिवेटिव, अब अपने डेरिवेटिव तो पढ़ लिया भाई, डेरिवेटिव का मतलब क्या है, लेकिन वो स्लोप ऑफ द ग्राफ, हाँ ये बता था कि नहीं, वो स्ट्रेस का स्ट्रेस है, चलो अच्छी बात है, अभी मैं बात तो क्लियर हो जाएगा आपका। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम जब बोलते हैं कि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, कब से dy बाई डी एक्स, dy बाई डी टी, ये वो, एक तो समझ में dy बाई डी टी का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये एक मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ y, और एक उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्हाट इज डेरिवेटिव। यहां पे देखो, जैसे यहां पे एक ग्राफ है, ठीक है, और इस ग्राफ से ये दो पॉइंट्स है x1 y1, और यहां पे दूसरा पॉइंट है x2 y2, और इन दो पॉइंट से एक लाइन जा रही है ऐसे, तो इस जो लाइन का जो स्लोप है m, वो क्या होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय क्या, मतलब क्या डेल्टा y बाय, बराबर। अब मुझे बताओ इस लाइन को क्या बोलते हैं, बचपन में क्या बोलते थे, नहीं लाइन को क्या बोलते, इसको स्लोप बोलो मत, इसको कॉर्ड बोलते थे, सेकंड बोलते थे, याद है कॉर्ड, जो दो पॉइंट्स आते ग्राफ को जो, बराबर, नहीं क्या सर्कल में, अरे कोई भी, हाँ सर्कल में, चलो सर्कल के दो पॉइंट से गया तो क्या बनते थे उसको हम लोग, हाँ ठीक है। तो अब ये जो लाइन है, कंफ्यूज मत होना, मैं कुछ अलग कुछ बोला नहीं, बस ये लाइन को क्या बोलते हैं जो दो पॉइंट से जा रही है, कॉर्ड हो गया, ठीक है, या सेकंड हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके अंदर का डिफरेंस कितना है, y2 माइनस y1, ये y2 माइनस y1 है, और ये क्या है, बट ज्यादा है ना। अब ये पॉइंट को ना मैंने बहुत बाजू में लाया है, x1 x2 y2 पॉइंट जो है ना एकदम बाजू में, एकदम बाजू मतलब इधर। अब मुझे बताओ ये x1 और x2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस बहुत ही क्या है, बहुत ही छोटा, मतलब कितना dx, बहुत छोटे डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, dx is what, very small difference in x, dy is very small difference in y, dy dx very small difference in y, small difference in x। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के एकदम बाजू में, अरे भाई समझ में आ रहा है। अब इतने बाजू में कि उनका डिफरेंस डेल्टा वाई कुछ है ही नहीं, बहुत ही क्या है, कम। तो ये जो डेल्टा वाई डिफरेंस है उस केस में क्या बन गया, dy, और डेल्टा की डिफरेंस क्या बन गया, dx। तो बेसिकली ये स्लोप जो है वो क्या बन गया, dy बाय dx। और ये जो पॉइंट है वो, अभी ये पॉइंट इधर नहीं, ये पॉइंट कहां पे आ गया, एकदम उसके, अब दोनों एकदम बाजू में, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही है, और वहां से एक लाइन जा रही है,
अरे भाई यहां से एक लाइन जा रही, ये लाइन इस पूरे कर्व की क्या बनी, टेंजेंट बनी, तो कॉर्ड क्या बन गई, टेंजेंट बन गई। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज स्लोप ऑफ एनी लाइन, जो कोई ग्राफ से जा रहा है तो उसको कॉर्ड बोलेंगे। बट व्हाट इज dy बाई dx, इट इज अ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट एनी गिवन पॉइंट ऑन द कर्व। तो मैथमेटिक्स में कभी भी आपको कोई कर्व होगा, मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकालना है, तो मैं डायरेक्टली क्या करूं, dy बाई dx उस पॉइंट पे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा इसको लिख देने का स्लोप ऑफ, सो व्हाट डेरिवेटिव गिव्स यू, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट एनी गिवन पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व कर्व समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया, कुछ समझ में लग नहीं था, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट है dy बाई dx। सो व्हाट इज डेरिवेटिव, व्हाट डेरिवेटिव गिव्स यू, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट एनी गिवन पॉइंट ऑन द कर्व। अब मेरे को पता, इतना आपने सपोज सीख लिया, ठीक है, तो मैं सब आगे के इसमें इस पेज में एक चीज दिखा रहा हूं, ठीक है, दोनों साथ में लिखेंगे अपन, ठीक है। अब मैंने एक ऐसा कर्व दे दिया ऐसे, ठीक है। अब ये कर्व के पहले यहां पे मैं कुछ और चीज बता रहा हूं, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये एक लाइन, ये एक लाइन है, और यहां पे ऐसे एक लाइन है, तीन लाइन दिख रहे हैं। अब ये y और x लाइन है। अब ऐसी जो लाइन होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी लाइन बोलते हैं, इस y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है, कोई भी x के वैल्यू के लिए y की वैल्यू हमेशा क्या है, जीरो नहीं है, कांस्टेंट है, सेम है। जैसे सपोज यहाँ पे ये चीज 0,5 से जा रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू 5। अरे भाई आता है कि नहीं है, नहीं आता है। कुछ लोग ऐसा देख रहे हैं लाइन, कुछ लोग अभी भी ऐसे देख रहे हैं। अरे मुझे एक मिनट इधर एक बात, y इज इक्वल टू a 0,5 पॉइंट है, इतना तो पता है। क्यों 0 है, 0 x कोऑर्डिनेट 0 इसका, y पे है ना वो। अब जो लाइन विच इज पैरेलल टू क्या, x एक्सिस, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, y इज इक्वल टू 5। अब मुझे तो व्हाट डेरिवेटिव गिव्स यू, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। अब एक लाइन है, उसको खुद टेंजेंट, वो खुद ही लाइन होगी ना। लाइन के कोई भी पॉइंट पे टेंजेंट निकालो, क्या होगा, खुद वो वही लाइन है। समझ में आया ना, कर्व थोड़ी है, एक खुद क्या है, लाइन। तो जब भी हम लोग एक लाइन होगी, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या मिलेगा, उसका स्लोप। अरे कोई भी लाइन का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या मिलेगा, स्लोप। अब मुझे बताओ, इस y इक्वल टू 5 लाइन का डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव क्या है, 0। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना होता है, 0। तो इसका जो डेरिवेटिव है वो कितना है, dy बाय dx कितना है। और आपने पढ़ा है ना कि एक कोई भी लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0। अरे स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस इज इक्वल टू कितना, 0। तो प्रूव भी हो गया ना। और ये स्लोप है, तो स्लोप इज इक्वल टू 0 बिकॉज डेरिवेटिव गिव्स यू व्हाट। अरे नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ। अब मुझे तो कोई भी एक लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c एक लाइन है, क्या है इसका स्लोप, m। अरे y इज इक्वल टू mx प्लस c लाइन पढ़ी है कि नहीं, तो उसका स्लोप क्या होता है, m। अब स्लोप m होता है, तो उसको dy बाई dx भी क्या होगा, देखो m ही आएगा। अरे डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है, 1। m तो m ऐसे ही रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना होता है, 0। तो प्रूव हो गया ना। सो डेरिवेटिव गिव्स यू व्हाट, स्लोप। कुछ लोग अभी भी मतलब नहीं समझा है, कुछ लोगों को नहीं समझा है, ठीक है। कुछ लोगों को समझा, कुछ लोगों को नहीं समझा। बचपन में जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा उनको नहीं समझा, ठीक है। मैं वहां पर आपको बता रहा हूँ, y इज इक्वल टू mx प्लस c लाइन पता है, ये सुना है, y इज इक्वल टू mx प्लस c लाइन नहीं सुना, इक्वेशन ऑफ लाइन भाई। स्टेट बोर्ड नहीं सुना, स्टेट बोर्ड ने शायद, तो हाँ क्या बोलते हो, आईसीएसई वाले बोल रहे हैं। स्टेट बोर्ड वालों ने मुझे बताओ, y इज इक्वल टू mx प्लस c लाइन नहीं सुना है, तो क्या पढ़ा जिंदगी में यार, क्या पढ़ाते यार। हमारे टाइम में हमारे स्टेट बोर्ड में था y इज इक्वल टू mx प्लस c लाइन, बर्बाद करके रखे। मुझे एक बात बताओ, y इज इक्वल टू mx प्लस c एक लाइन होती है
ठीक है, और उस लाइन का स्लोप जो है वो m होता है। बस ज्यादा अभी कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अभी समझा? कभी भी ऐसी लाइन दिखी तो ये क्या होती है? लाइन। और उस लाइन का स्लोप क्या होता है? जो x का कोएफिशिएंट है, बस। अब मुझे इसका डेरिवेटिव, इसका लाइन का स्लोप कितना है देख के? m। तो अब इसको डेरिवेटिव करो तो स्लोप भी कितना आएगा? m। समझ में आया? सो गए। ठीक है, तो एक ध्यान में रखना, तो यहाँ पे ध्यान में रखना, ये ऐसी लाइन, ऐसी लाइन, ऐसे लाइन का स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है। ये तो सुना है, ये तो पढ़ा है। अब तो ना मत बोलो यार, ऐसे कभी भी लाइन दिखी, एक मिनट, स्ट्रेट लाइन था कि नहीं? स्ट्रेट लाइन स्टेट बोर्ड में था कि नहीं? मतलब तुमने भाई स्ट्रेट लाइन तुम्हारा 9th में था। क्या नहीं था? अच्छा, तुमने नीट लिया ना, बहुत अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो भाई, ये लाइन है, ये लाइन का, ऐसी जो लाइन होती है जो एक्स एक्सिस का एक्यूट एंगल बनाती है, उसका स्लोप होता है पॉजिटिव स्लोप। और पता है स्लोप जो होता है ना, एम, स्लोप को अपन लिखते हैं, स्लोप को tan थीटा बोलते हैं, वे थीटा इज एंगल बिटवीन विथ एक्स एक्सिस। एक मिनट, अभी आईसीसी वाले कुछ मत बोलो, मुझे देखना है, आवाज थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, और फिर आईसीसी वालों को देख के स्टेट बोल, हाँ, मतलब वो बोलेंगे tan थीटा, तो इसमें ये लोग थीटा बोल देंगे, उनको ठीक है, तो सेंटेंस कंप्लीट करने की कोशिश करो। अब m इज इक्वल टू tan थीटा है, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, tan आईसीसी वाला नहीं बोलेगा, मुझे देखना है कि भाई स्टेट बोर्ड वाले ने पढ़ा है कि नहीं। तो tan थीटा है, एंड वेयर थीटा इज व्हाट? एंगल विथ एक्स एक्सिस। तो मुझे होता है tan थीटा, जब ऐसा होता है, जब थीटा एक्यूट एंगल होता है, tan थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। अरे नहीं, ऐसे से मुझे देखना है ना। हाँ, अब मुझे तो ये लाइन का एंगल क्या है? ऑब्ट्यूज। तो इसमें tan थीटा क्या होगा? निगेटिव। तो स्लोप क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो स्लोप निगेटिव है, m इसका स्लोप क्या है? निगेटिव। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका थीटा कितना है? 0। कौन बोला? अच्छा, सही बोल। थीटा कितना है? 0। तो tan 0 कितना होता है? 0। इसलिए स्लोप ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है? 0। आपको समझ में आया? तो ऐसे स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव स्लोप, ऐसे स्ट्रेट लाइन, ऐसे स्ट्रेट लाइन, ये स्लोप समझ में आया? अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, ये पढ़ाने के लिए मुझे पहले बताना पड़ा। अब ये एक ग्राफ है, मुझे पता है ग्राफ इसलिए पढ़ाना मतलब बहुत मुश्किल होता है। वो देखो सिंपल चल, मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, जब भी इसका एप्लीकेशन आएगा, श्रेयस सर, मैं जो भी पढ़ा रहा होगा, या तसव्वुर सर जो भी पढ़ा रहे होंगे, कोई ना कोई आपको बताएंगे उस टाइम पे। ठीक है? नहीं, अपने टोटल 4 से 5 फिजिक्स के फैकल्टीज है ना, अलग अलग। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में अलग अलग है, वैसे इसमें कैसा होता है कि सेक्शंस होते हैं, मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मो, वेव्स, हर एक सेक्शन में अलग अलग फैकल्टी का वो, मतलब ऐसा समझ ना, अच्छा लगता है उनको, वो पढ़ाते हैं। ठीक है? हाँ, क्या स्पेशलिटी? तो हर एक की स्पेशलिटी अलग अलग होती है। अब जैसे मुझे भाई हीट एंड थर्मो बहुत पकता है मुझे, और वो वैसे ही पकाऊ चीज है, आपको समझ में आएगी। तो वो हीट एंड थर्मो पढ़ने में बहुत मतलब दिमाग खराब होता है। मैकेनिक्स पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है, बट वही इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ाने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समझने में नहीं आता। ऐसे अलग अलग चीजें। मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बहुत पकता है। मॉडर्न फिजिक्स मतलब जो आपने देखा न्यूक्लियस सब कुछ नहीं, हमको पढ़ाने में, टीचर्स को बोल रहा हूँ मैं। तो हम कुछ चीजें हमारे सिलेक्टिव होती है कि ये हम पढ़ाएंगे, कोई टीचर होते हैं वो हम पढ़ाएंगे। तो ऐसे अलग अलग स्पेशलिटी होती है हर एक टीचर की। तुम्हारी स्पेशलिटी नहीं, तुमको तो सब पढ़ना है। ये सब कब, जब आप आगे जाओगे, उसके बाद आप थोड़ी अभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सब कुछ पढ़ोगे,
उसके बाद डॉक्टर बनेगा तो हर डॉक्टर बनेगा, जनरल एक होता है जो कार्डियोलॉजिस्ट भी बनता है, न्यूरोलॉजिस्ट भी बनता है, सब बनता है, और एक ऐसा डॉक्टर कि भाई हर कोई सर्जरी करेगा। आप बताओ किसकी सर्जरी करनी है तुम? हाँ ये कर लेते हो, आज खोपड़ी उड़ा दो, आज हार्ट बदल दो, नहीं ना, आप भी एक करोगे ना। और उसके अंदर भी जब सर्जन भी बनता है, उसके अंदर भी फिर बाद में और आगे स्पेशलाइजेशन होता है। तो ये सब, बट वो बाद में, अभी एमबीबीएस में आपको क्या करना पड़ेगा? सब पढ़ना है। तो ऐसी सेम चीजें सब पढ़ेंगे, बाद में आप स्पेशलाइजेशन। ठीक है, अब यहां पे देखो ये ग्राफ है। अब ये ग्राफ में ये जो होता है ना, ये किसी ने बोला इस ग्राफ में, अच्छा सुनो, अब ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो इस ग्राफ की ये मैक्सिमम वैल्यू है, बराबर, और इस ग्राफ की ये, तो इसको हम बोलते हैं मैक्सिमा और इसको हम बोलते हैं मिनिमा। अब यहां पे देखो मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, एक चीज देखोगे, इसके ऊपर जो भी टेंजेंट होगी, इस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा? तो कभी भी कोई भी ग्राफ दिया है, उसके अंदर मुझे मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, तो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट dy बाय dx की वैल्यू कितनी होने वाली है? तो कभी भी मैक्सिमा मिनिमा निकालने का तरीका क्या है? डेरिवेटिव क्या कर दो? 0 कर दो, दैट इज फर्स्ट स्टेज। नाउ सेकंड स्टेज, इसमें आप देखोगे, इसमें सारे टेंजेंट्स आप देखोगे, तो इसमें टेंजेंट पहले ये टेंजेंट इधर थी, फिर ये टेंजेंट ऐसे हुई, बराबर ना? सॉरी, तो ये टेंजेंट का स्लोप क्या था? पॉजिटिव, फिर स्लोप क्या हुआ? 0, फिर क्या होगा? नेगेटिव, मतलब स्लोप क्या होते जा रहा है? तो नहीं, कम होते जा रहा है, डिक्रीज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है? निगेटिव है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ये होता है, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है? निगेटिव। इसका मतलब इसी को हम बोलते हैं डबल डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? तो इस केस में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है? निगेटिव, मतलब लेस देन 0। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें देखो, इसका स्लोप निगेटिव था, फिर क्या हुआ? 0, फिर क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ, मतलब स्लोप क्या होते जा रहा है? बढ़ रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है? पॉजिटिव। इसके अंदर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है? ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है? सो मिनिमा, अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आपको याद क्या रखना है? मिनिमा होगा तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा? नहीं, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? नहीं, अरे डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? 0। एंड डबल डेरिवेटिव क्या होगा? ग्रेटर देन 0। मिनिमा के लिए डबल डेरिवेटिव, मैक्सिमम के लिए डबल डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है? अब मैं सिर्फ 2 एग्जांपल देता हूं, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा देंगे तो 1 मिनट 5 बज गए क्या? इसीलिए आप लोग कर रहे हो। अरे रुको 2 मिनट, वैसे भी मैं थोड़ा सा आज आपका 1 घंटा तो हमने प्रैक्टिस ही किया था, बराबर कि नहीं? हाँ थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, वैसे भी 1 घंटा प्रैक्टिस ही किया था आपने आज, तो जरा थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा देते हैं। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, मेरे खत्म करने तो मतलब क्या है कि अब एग्जाम्पल देखो, आप एक सिंपल सी बात, ठीक है, अब नहीं पहले यहां पे देखो, ये जो इक्वेशन होता है ना, ऐसे ग्राफ, ये सब आपको बाद में किशन सर के मैथ्स के लेक्चर्स होंगे। इस ग्राफ को बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? ठीक है। अब ये जो पैराबोला होता है ना, ये पैराबोला का जो इक्वेशन होता है वो ऐसे होता है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का इक्वेशन होता है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? कभी भी यहां पे माइनस साइन आया तो पैराबोला कैसा होता है? डाउनवर्ड। तो ऐसा पैराबोला सपोज हुआ तो इसका इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू क्या? माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस हो जाएगा। अब कोई ऐसा पैराबोला है तो इसके अंदर क्या आने वाला है? मिनिमा या मैक्सिमा? मिनिमा ही आएगा सिर्फ, मतलब इसका डबल डेरिवेटिव क्या होने वाला है? ग्रेटर देन 0। और कभी ऐसा पैराबोला आया तो क्या आने वाला है? मैक्सिमा। एंड डबल डेरिवेटिव क्या होने वाला है? तो अपन चेक करते हैं एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। y इज इक्वल टू, मतलब कभी आया फिजिक्स में और मैक्सिमम मिनिमम वर्ड आया तो कभी हैरान नहीं होने का। हाँ, उस टाइम पे वो टीचर वापस आपको पढ़ा देंगे, बट ये जस्ट एक्चुअली आपको एक थोड़ा सा ग्लिम्स होना जरूरी है, ठीक है।
अब यहां पे देखो y इज इक्वल टू मैंने लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। अब ऐसा कुछ है तो मुझे बताइए कौन सा पैराबोला, अपवर्ड या डाउनवर्ड? एक्चुअल में देखा तो ये देखने का ही नहीं, किसको देखने का? स्लोप नहीं एक्स स्क्वायर का, हाँ सॉरी हाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पे भी a ग्रेटर देन 0, बट इसमें एक्स स्क्वायर का जो नेगेटिव कोएफिशिएंट है वो निगेटिव है। एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर क्वेश्चन पॉजिटिव मतलब अपवर्ड पैराबोला, निगेटिव मतलब तो अब ये कौन सा है अभी? y इक्वल टू माइनस अपवर्ड, तो इसके अंदर क्या आने वाला है? मिनिमा। तो अभी देखते हैं dy बाय क्या करते हैं पहले, dx, dy बाय dx कितना होगा? 4x माइनस 5। सर बट ये y का नेगेटिव है ना, तो ये नेगेटिव नहीं हो जाएगा। अभी पहले ये देखो, इधर देखो, पहले ज्यादा ये मुझे बताओ dy बाय, नहीं इधर कॉन्सेंट्रेट करो, dy बाय dx क्या है? 4x माइनस 5। व्हाट इज डबल डेरिवेटिव? अरे डबल डेरिवेटिव क्या होगा? वापस से डेरिवेटिव 4। अब मुझे तो 4 है, क्या दिख रहा है आपको? ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब क्या है? मिनिमा। तो इस केस में क्या आने वाला है? मिनिमा। तो इक्वेशन किसका है? इस टाइप के पैराबोला का। अच्छा वो अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? अब कोई बोलेगा कि सर कौन से x पे है मिनिमा? तो dy बाय dx की वैल्यू क्या करनी होती है? 4x माइनस 5 की वैल्यू क्या करनी है? इसकी वैल्यू 0 कर दो ना, इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 5/4। तो मिनिमा कौन से x पे है? 5/4। और उस पे y कितना होगा तो 5/4 यहाँ पे डाल देने का, तो क्या मिल जाएगा? तो मिल जाएगा y। हाँ अरे मतलब एक्स वाई ग्राफ है ना, अरे मतलब x की वैल्यू 5/4 डालोगे तो क्या मिलेगा? y। तो आपको मिलेगा वो xy कोऑर्डिनेट, मतलब ये कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा आपको कि कौन से एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पे। कोऑर्डिनेट मतलब क्या हो? जो भी कोऑर्डिनेट होगा ना, अरे कुछ तो होगा ना x1, y1 कोऑर्डिनेट, तो कौन से कोऑर्डिनेट पे वो मिनिमम है वो भी यहां से मिल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा समझा? अब यहाँ पे माइनस होता, माइनस, तो अब देखो कि यहाँ पे -4x होता और यहाँ पे क्या था? -4। तो लेस देन क्या था? लेस देन 0 मतलब क्या है? डाउनवर्ड पैराबोला। और वहां पे क्या आता फिर? मैक्सिमम। और मैक्सिमम के लिए वापस 0 पे की वैल्यू क्या करनी पड़ती? 0। उसका आंसर निकलता। समझ में आ रहा है? तो ये होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। थोड़ा सा आपको एक ग्लिम्स समझ में आ गई? देखो अभी आप समझो इंटीग्रेशन का जो पार्ट है, ठीक है, वो थोड़ा सा आपको श्रेयस सर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा बता देंगे। मैंने इंटीग्रेशन जो पहले बार किया था ना भाई, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन नाम की जो चीज है वो अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही टफ है, बहुत ही आगे, मतलब थोड़ा सा एडवांस मैथ्स उसमें लगता है। वो जब भी होगा क्योंकि अपने को 2 साल है, ऐसा नहीं कि कल ही नीट देनी है, टाइम है ना। तो एक 5-6 महीने के बाद, मतलब एक अराउंड 2 से 3 महीने के बाद थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाएंगे पहले बेसिक लेवल पे, अच्छा होगा। उसके बाद इंटीग्रेशन का वो वाला पार्ट होगा। तो इंटीग्रेशन का फिजिक्स ओरिएंटेड पार्ट खत्म हो चुका है। इंटीग्रेशन का जो एडिशनल पार्ट है, ठीक है, वो बाद में।